हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे जेई मेंस 2023 का सेट थ्योरी का एक सेकंड क्वेश्चन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें जो बात करने वाले हैं वो किस कंसेप्ट की बात करने वाले हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर उसके बाद कंसेप्ट की बात करेंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड 48 मेडल्स इन इवेंट ए, 25 इन इवेंट बी एंड 18 इन इवेंट सी। तीन इवेंट हो रहे हैं जिसमें मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं। इफ दीज मेडल्स वेंट टू टोटल 60 मैन, और ये जो टोटल मेडल है वो 60 लोगों को मिल रहे हैं। एंड ओनली 5 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 इवेंट्स। 5 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों इवेंट में मेडल मिलते हैं। देन हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 इवेंट्स। तो वो वाले मेडल्स बताने हैं जो एग्जैक्टली 2 इवेंट्स में मिले। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए। पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट की कि कौन सा कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो JEE 2023 का सवाल है। अब ध्यान से देखते हैं। 3 इवेंट की बात करिए तो जब भी 3 सेट्स हमारे पास पिक्चर्स में आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको वेन डायग्राम से सेटल कर सकें। तो वेन डायग्राम से अगर मैं सेटल करूं तो मेरे पास 3 सेट होंगे। एक सेट ए ले लिया, दूसरा सेट मैंने बी ले लिया और तीसरा सेट लेट्स सपोज मैंने सी ले लिया। सो लेट्स सपोज ये इवेंट ए वाले हो गए, ये इवेंट बी के लिए हो गया और ये इवेंट सी के लिए हो गया। बाकी हम इसी को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखते हैं जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू यूनिवर्सल के बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। अब सवाल में देखिएगा तो ए इवेंट्स जो हैं उसके पास ए इवेंट्स में 48 मेडल अवार्ड करे जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए इज 48, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 18, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी जो है, सॉरी बी में हमारे पास 18 नहीं है, बी में हमारे पास 25 और सी में 18 है। तो बी में 25 है और सी में जो इवेंट्स हैं वो 18 है। ओके, अब दीज मेडल्स वेंट टू द 60 मैन। 60 मैन का क्या मतलब है, जितने मैन है उतने मेडल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इसका मतलब ये तीनों का जो सेडेड रीजन होगा वो इसकी यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडल्स है। अब ऐसा तो है नहीं कि मेडल्स मैन के अलावा किसी और को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो 60 मैन है ना वो 60 मेडल्स की तरह काम करेंगे। तो टोटल मेडल्स जो होंगे जिसको हम ए यूनियन बी यूनियन सी की तरह देख सकते हैं, वो टोटल मैन मतलब 60 के बराबर होंगे। तो ए बी और सी के पता है और टोटल भी पता है। इसके अलावा 5 men got medals in all 3। तो 5 लोग ऐसे हैं जो तीनों में मेडल जीत रहे हैं, यानी नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है और जो तीनों के लिए है कॉमन, यानी 5 लोग ऐसे हैं जो तीनों इवेंट में मेडल जीत रहे हैं और 60 जो हैं वो टोटल मेडल्स होंगे, ये टोटल लोग होंगे। तो ये यूनियन हो गया ABC का डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसने पूछा है कि एग्जैक्टली 2 इवेंट में कितने लोगों को मेडल मिले। तो एग्जैक्टली 2 इवेंट क्या होंगे, अगर इसको ए इसको बी बोल रहे हैं तो एग्जैक्टली 2 मतलब ये वाला जो रीजन है ना वो एग्जैक्टली 2 में आएगा। ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि तीनों का कॉमन हो जाएगा। ये वाला रीजन क्या होगा, एग्जैक्टली 2 में आएगा। ये वाला रीजन किस में आएगा, एग्जैक्टली 2 में। इसमें जो एलिमेंट है वो कितने हैं, ये 5 है। ये जो एलिमेंट है वो कितने हैं, ये 5 है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूं, ठीक है। जैसे इसकी बात कर लेते हैं, ये जो इवेंट है इसमें एलिमेंट जो है वो 5 है। ओके, अगर ये 5 है तो इसमें कितने होंगे, सर दोनों का नहीं पता। तो मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, कुछ मान लेता हूँ। क्या मान लो, इसको मैंने x मान लिया। मैंने कहा इसमें जो एलिमेंट है वो x है, और इसको मैंने y मान लिया और इसको मैंने z मान लिया। तो एग्जैक्टली 2 इवेंट्स में कितने एलिमेंट होंगे, जो क्वेश्चन ने पूछा हुआ है वो क्या पूछा है, इन एग्जैक्टली 2 of 3 events how many medal we received। तो एग्जैक्टली 2 की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। इसकी वैल्यू आपको पता करनी है कि क्या होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको पता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फॉर्मूला है वो अपन को याद होना चाहिए। क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हुआ आपका कंसेप्ट। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ये सवाल बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं आप यहाँ देख सकते हैं 60। तो ये हो गया 60। एन ए की वैल्यू कितनी पता है 48 प्लस एन बी की वैल्यू कितनी मालूम है अपन को 25 प्लस एन सी की वैल्यू कितनी मालूम है आपको 18। एन ए एन बी एन सी माइनस अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा। अब यहाँ देखना इतना जो रीजन है ये जो रीजन है ये x है और ये 5 है। तो ये जो पूरा रीजन होगा वो ए इंटरसेक्शन बी को बताएगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स। ओके माइनस बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा बी और सी। इतना जो रीजन है y है और ये 5 है। तो बी इंटरसेक्शन सी पूरा होगा y प्लस 5। ये हो जाएगा y प्लस 5 माइनस ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए और सी का इंटरसेक्शन। ये रीजन 5 है और ये z है। तो टोटल ए इंटरसेक्शन सी कितना होगा 5 प्लस z और z प्लस 5 z प्लस 5 माइनस सॉरी प्लस तीनों का इंटरसेक्शन कितना है तीनों का इंटरसेक्शन सिर्फ 5 है। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अपन को एग्जैक्टली 2 में चाहिए। तो एग्जैक्टली 2 में कितने हैं ये एग्जैक्टली 2 का है ये एग्जैक्टली 2 का है ये एग्जैक्टली 2 का है। तो x प्लस y प्लस z चाहिए टोटल मेटल्स। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ये हो गया 60 इक्वल टू 18 48 और 18 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 48 56 66 हो गया। ये 66 और ये प्लस 25 है। ये माइनस साइन अंदर जाएगा माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 15 होगा और ये प्लस का 5 इधर लिख देता हूं मैं। और ये कितना होगा माइनस का x माइनस का y माइनस का z। तो माइनस साइन कॉमन करके x प्लस वाई प्लस जेड। अब मुझे पता चल गया कि इसकी वैल्यू चाहिए अपन को और ये वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं बाय कैलकुलेटर। चलो करते हैं कैलकुलेशन। माइनस 15 और प्लस 5 माइनस का 10 होगा और माइनस का 10 प्लस 25 प्लस का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ओके प्लस का 15 और 66 15 और 66 कितना बनेगा आपका 81। तो ये हो गया 81 और ये जो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड उधर जाएगा तो प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और ये 60 जो प्लस का था उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 81 और 60 का डिफरेंस जो होगा वो कितना आ जाएगा 21। तो आपने देखा x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 21 आ गई। तो आंसर कितना हो गया ये हो गया आपका 21। तो 21 आप देख सकते हैं ए ऑप्शन 15 है बी ऑप्शन 21 है सी 10 है और डी। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि अगर मुझे 3 सेट के बारे में बात करना है तो ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए और बेसिक वेन डायग्राम का अगर आइडिया है तो 3 सेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे मेंस में एडवांस में वो हम आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये भी मेंस 2023 का क्वेश्चन था आपने देखा। कहीं भी कोई डाउट आया हो तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन काफी कुछ आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में 3 इवेंट्स पे बेस्ड काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको टेक केयर करिएगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।